हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 में पाठ 19 राष्ट्रीय एकता। तो ये इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है और अगर आपने ऊपर के और चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पढ़ लें। प्रकृति कक्षा 5 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 19 के यानी 18 के 18 और इसको मिला के 19 चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप उन पे जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उसके प्रकृति कक्षा 5 में जाके इन सारे चैप्टर्स की रीडिंग लगा सकते हैं या फिर अपना होमवर्क या जो भी आपका काम पेंडिंग है उसको पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को नहीं भेजा है तो जरूर भेज दें। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? उसको मनाने का कारण लिखिए। तो स्वतंत्रता दिवस उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो इसको उत्तर आपको पता जरूर होना चाहिए कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। जैसा कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हम अपना नेशनल डे मनाते हैं, और क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? यानी कि 15 अगस्त को तो हम मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। आंसर लिखेंगे, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 याद रखेंगे। इस दिन क्या हुआ था? हमारा देश का जो संविधान है वो पूरे भारत वर्ष में लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी के बारे में लिखिए। तो गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता? लिखेंगे, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1969 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के है मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। क्या किया? उन्होंने पूरे देश को विभिन्न जाति, धर्म और विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को क्या किया? एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, अहिंसा की नहीं होगा, ये के होगा, इसको सही कर लें। हिंदी को समझ में पढ़ के समझ में आ जाता है, गलती है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेल जोल से रहते हैं, यानी कि हम सब आपस में जो प्यार से रहते हैं वही है हमारी राष्ट्रीय एकता, है ना। तो थोड़ा उत्तर को अच्छा करने के लिए हमें क्वेश्चन आंसर में थोड़ी से कठिन शब्द अगर हम रख देते हैं, जैसे कि वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, विभिन्नता, उपरांत, अगर आप ऐसे शब्दों का अपने उत्तर को लिखने में प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका टीचर आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो कोशिश करें कि अच्छे से कठिन शब्द, अच्छे शब्द लिखने की कोशिश करें अपने उत्तर में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, सेना क्या कार्य करती है? यानी कि जो हमारी आर्मी है वह क्या कार्य करती है? भारतीय सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो करेंगे इसका उत्तर, सेना हमारे देश की जल, थल या वायु मार्ग से आने वाले शत्रु से
रक्षा करती है। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो 3 प्रकार की हमारी आर्मी है। एक हमारी जल सेना है, एक हमारी थल सेना और तीसरी है वायुसेना। वायुसेना मतलब जो कि हेलीकॉप्टर या जो भी हमारे लड़ाकू विमान होते हैं उनसे लड़ती है। जल मतलब जो आर्मी लोग होते हैं वो जल यानी कि जमीन के द्वारा जाकर लड़ते हैं, और सॉरी जल में जाकर जो लड़ते हैं, यानी कि जो शिप वगैरह से जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं या जो बोट वगैरह होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उनसे हम जल सेना लड़ती है। थल यानी कि जो जमीन पर चल के लड़ती है वो हमारी थल सेना होती है। ठीक है, तो 3 ये प्रकार से बांटने का मतलब भी यही है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसका संबंध किससे है, मिलान करें। तो स्वतंत्रता दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त से मिला देंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से मिला देंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से मिला देंगे। राज चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, लेकिन राष्ट्रगान जन गण मन है। बहुत सारे बच्चे इस दोनों के उत्तर में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। जनगण हमारा क्या है, राष्ट्रगान है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारे देश की समुद्री सीमा की लंबाई 7,500 किलोमीटर है। देश की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,500 किलोमीटर है। चाहे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक भी होता है। तो ये 2 चीजें राष्ट्रपति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, वीडियो आपकी हेल्प कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगिए। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय पशु, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, तीसरा है राष्ट्रीय पुष्प, दा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो बात करेंगे एक एक करके। तो पहला हमारा राष्ट्रीय पशु जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ होता है। तो फिर हम इसका चित्र बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस चित्र को बनाएंगे। पहला स्टेप आपका जहां मेरा पॉइंटर है वो है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां, छठा, 7वां, इस तरह बना लेंगे। उसके बाद उसमें कलरिंग कर देंगे, यानी उसमें कलर कर देंगे 7 यानी कि 8 स्टेप में। तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए टाइगर बनाना। अगर आप एक साथ यानी इस टाइगर को बनाने की कोशिश करेंगे या फिर इस टाइगर, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आपकी आर्ट या कला या ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो आप इन स्टेप्स को यूज करके बहुत ही आसानी से बाघ का चित्र बना सकते हैं। बा पे चलेंगे, राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर होता है। मोर का चित्र बनाएंगे स्टेप वाइज, बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही प्यारा मोर बनेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप हमारा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वें स्टेप में हम इसमें कलर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसानी से इजी से सुंदर सा मोर बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प की। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल होता है। कमल का भी चित्र हम बहुत ही इजी तरीके से सुंदर सा चित्र बना लेंगे। थोड़ा सा ब्लर है ये, बट कोई नहीं, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखकर बहुत ही अच्छा सा विजुअल हो रहा है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे राष्ट्रीय ध्वज पे। तो वो हमारा तिरंगा होता है। तिरंगे का चित्र बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा है। आप 5 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली इसको बना सकते हैं और कलरिंग कर सकते हैं और अपने टीचर से चेक करा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक की सहायता से सावधान एवं विश्राम मुद्रा के बारे में अभ्यास करते हुए 52 सेकंड में राष्ट्रगान को लय में गाने का भी अभ्यास करें। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके टीचर्स ही आपके लिए करा सकते हैं, यानी कि आपको अपने स्कूल में सावधान विश्राम मुद्रा करनी है, उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है और आपको 52 सेकंड में राष्ट्रगान को लय में गाने का भी अभ्यास करना है। तो खुद से करें प्यारे बच्चों, क्योंकि जो राष्ट्रगान है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाते हैं, तो हम 52 सेकंड्स में गाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में भी आंसर्स छुपे रहते हैं। जब भी पढ़ें समझकर, सोचकर और अच्छे से पढ़ें, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं और आप बहुत अच्छा पद या नौकरी पा सकते हैं।